नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक के टाइम में भी। तो चलिए, आप लोगों को आर्मी स्कूल में किस जगह पे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है उसकी अपडेट आप लोगों को दे दी जाए। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को जैसे ही वैकेंसीज की अपडेट मुझे पता चलेगी, यूट्यूब के द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे या फिर टेलीग्राम के द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट दी जाएगी। तो देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जाके आप ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट आए, इंफॉर्मेशन आए या फिर कोई भी सिलेबस या कुछ भी अपडेट होता है तो आपको वहाँ पे पीडीएफ और जो भी न्यूज़ देखने को मिलती है वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अपडेट से आप मिस ना हो सके। पहली बात। दूसरी बात, वीडियो कंप्लीट देखना, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे चीज़ों को वन बाय वन आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। और आधा वीडियो देख करके अगर आप हाफ वीडियो ही आपने देखी और कमेंट करना शुरू कर दिया तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, आपका भी टाइम की बर्बादी होगी और मेरा भी टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। तो कोशिश करो कि आप पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद जो भी आपके डाउट, क्वेरीज या क्वेश्चन रह जाते हैं आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे भेज देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को जल्द से जल्द, आपके जो डाउट्स हैं या सवाल हैं उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज देखते हैं कि किन स्किलों में वैकेंसीज आई हुई है और कैसे आप उन जगहों पे उनके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और वहां पे अपना अप्लाई कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को बताना है कि 100 रुपए का जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन में ये जरूरी है ऐड करना, तो डीडी के पीछे आप लोग अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें लिखना ना भूलना आप। ये आपके काम की चीजें हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, मैं वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भेज दूंगा जहाँ से आप डाल सकते हो। तो चलिए, अब बात करते हैं कि किन स्कूलों में वैकेंसीज आई हुई है। तो पहला वैकेंसीज देखो तेलंगाना से आया हुआ है और दूसरी वैकेंसीज आंध्र प्रदेश से आई हुई है। तो आपको अब स्क्रीन के रिकॉर्डिंग पे मैं आपको बता दूंगा कि गूगल से आप कैसे उन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हो और कैसे अपना ऑनलाइन जो है आप देख सकते हो कि सचमुच में वैकेंसी आई हुई है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना द एजुकेटर की हमेशा से प्रायोरिटी रही है, प्राथमिकता रही है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सी वैकेंसीज की अपडेट आई हुई है। तो चलिए आगे आप देख पाओगे सारे अपडेट को। थैंक यू। आपको सबसे पहले अपने गूगल एप्लीकेशन को खोलना है या फिर आप अपने गूगल क्रोम को खोल लो और वहां पे टाइप करो AWSE इंडिया। देखो, इसको टाइप करने के बाद आप इसे सर्च कर लेना एंड देन देखो जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई पड़ेगी उस पर आप क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन में जाना है एंड देन एपीएस कॉन्टैक्ट को आप खोलोगे तो देखो आपके सामने इंडिया का मैप खुल जाएगा। देखो, ये मैप एक्चुअली क्या है ना, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ही वैकेंसीज को देखना चाहते हो तो आप उसी पे क्लिक करके देख सकते हो कहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। जैसे कि अगर आपको गुजरात में देखना है तो आप गुजरात स्टेट को जैसे ही टच करोगे तो आपको वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं और वेबसाइट कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखो, मैंने देख रखा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज आई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आंध्र प्रदेश। तो जैसे ही मैंने आंध्रा पे क्लिक किया, देखो आपको एक यहाँ पे स्कूल है सिकंदराबाद आरके पुरम में। तो आप देखो वेबसाइट दी हुई है, आप जैसे ही इसको टच करोगे तो आरके पुरम सिकंदराबाद की जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इसे कट कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैकेंसीज कहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा और नीचे आप चले आओगे, देन आप देख सकते हो, देखो ये रही वैकेंसीज न्यू। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप पीडीएफ को जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आप देख सकते हो, ये रही पीडीएफ खुल जाएगी। अब ये देखो पीडीएफ खुल गई। एकेडमिक ईयर 2021 के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 2021 के लिए जो है वैकेंसीज आई हुई है। कितने नंबर पे आई हुई है वैकेंसीज देख लो। पीजीटी के लिए किन किन सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी, कॉमर्स और केमिस्ट्री के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकते हैं। देख लो टीजीटी के लिए कितने नंबर्स हैं आप देख सकते हो। टोटल 53 वैकेंसीज आई हुई है। देखो पीआरटी टीचर के लिए जो है मैथ, हिंदी अलग से उनके लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए 22 वैकेंसीज है।
तो यहाँ से आप देख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप देखो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हो, और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और एप्लीकेशन जहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि कैसा एप्लीकेशन होता है, आपको क्या क्या उसमें फिल करना होता है। तो चलिए, तो ये तो बातें थी। देखो यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन। आपको 100 रुपीज़ का डीडी बनाना है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। और डीडी बनाने के बाद आप देखो 2 चीज़ याद रख लेना, पीछे में अपना नेम और एड्रेस और हो सके तो मोबाइल नंबर भी आप डाल दो, ताकि अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो जाए तो पता चल पाए कि आपकी वो डीडी है। देखो लास्ट डेट है 5 जनवरी 2021, यानी कि 5 जन 2021 तक आपको अप्लाई करना है। सारे जेरॉक्स कॉपीज यानी कि जो आप फोटो कॉपीज है, सीटेट, सीएसबी, जो भी आपने अचीव किया है अभी तक अपने लाइफ का, सारे चीज़ों को आपको डालना है। एक बात और, डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि 10th के ही मार्कशीट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसे ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो बातें थी। अब चलते हैं दूसरे वेबसाइट की ओर, जहां से आप देख पाओगे कि कहां पे वैकेंसीज और आई हुई है। तो फिर से आप AWES की वेबसाइट को मैं खोलता हूं, उसके बाद आप देखोगे आगे। आप लोगों को पता ही है कि आप इंस्टीट्यूशन में क्लिक करोगे एंड देन APS कॉन्टैक्ट में। इसके बाद देखो यहाँ पे वेबसाइट खुल गई है। मैंने आंध्र प्रदेश की वैकेंसीज आप लोगों को दिखा दी थी। अब चलते हैं तेलंगाना की ओर। देखो तेलंगाना के वेबसाइट को खोलने के बाद आपको देखो 2 स्कूल्स दिखाई पड़ेंगे, APS गोलकुंडा, दूसरा APS सिकंदराबाद बेलाराम। तो देखो प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं इसे साउथ में कैसे बोला जाता है। तो ये सिकंदराबाद में ही बेलाराम है वहीं पे। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक कर लोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। देखो ये थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है, हो सकता है तो आपको थोड़ा सा टाइम ये ले, तो आप थोड़ा सा टाइम इसे दोगे। और थोड़े से नीचे वेबसाइट में जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखो क्विक लिंक्स में आपको दिखाई पड़ेगा वैकेंसीज 2021 और 22 के सेशन के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो देखो आपको नोटिस जो है देखने को मिलेगा, ये रहा नोटिस। यहाँ पे देख सकते हो पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए कौन कौन से टीचर्स की ज़रूरत है। टोटल 18 पीआरटी वैकेंसीज की सीट है यहाँ पे, और फिजिक्स वगैरह जो भी आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो भी आप देख सकते हो। देखो आपको क्या करना है। अब आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहली बात मैं आपको फिर से बता दूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन का। अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको देखो AWS इंडिया की वेबसाइट पे पहुंच जाने के बाद आपको कैरियर वाले ऑप्शन में चूज करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो देखो डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन, तो मैंने पहले से कर रखा है, फिर भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखो अब जैसे ही आप इसे खोलोगे तो देखो ये आपको कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, ये है आपका वेबसाइट, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो आपको क्या क्या इसमें फिल करना है, मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे अपना पोस्ट जो है एक पेस्ट करना है अपना फोटोग्राफ को, और जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे देखो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ APS कोलकाता, तो मैं यहाँ पे कोलकाता लिख दूंगा। जो भी स्कूल की नाम है आपको यहाँ पे फिल करना है। होगी बातें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, यानी सारे कैपिटल में। अगर आपका नाम ABCD है तो आप लिख लोगे बिना किसी गड़बड़ी के। उसके बाद आपको अपने फादर का या फिर आप अपने जो है हस्बैंड का नाम या किसी का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड है। डेट ऑफ बर्थ आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th के अकॉर्डिंग ही डालनी है। दूसरी बात, नेशनलिटी आपको डालना है इंडियन, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो, और अपना खुद का एड्रेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ेगी वो यहाँ पे रही। ये आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वही मोबाइल नंबर डालना जो आप यूज़ करने वाले हो, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट में ही आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। ये आपको ईमेल पे आपको भेज देंगे आपकी जो है एडमिट कार्ड को, जहाँ से इंटरव्यू के लिए आपको कॉल लेटर जाएगा, या फिर मोबाइल पे कॉल करके आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जो है अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप नहीं हो तो आपको कुछ नहीं भरना है, आगे बढ़ जाना है। आगे देखो आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डालना है। आपकी जो है आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो या जो भी हो, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये तो थी फैमिली लाइफ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो
ये यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन देखो, सबसे पहले 10th की डालना, देन 12th, देन ग्रेजुएशन, उसके बाद आप बीएड डाल देना, उसके बाद आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो वो डाल देना, एक सीक्वेंस में आपको डालना है। उसके बाद सीएसबी का स्कोर कार्ड भी आपको यहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज डालते समय देखो आपको एक बात बता दूं, जो है आप 0.2 तक ही जाओगे। सपोज कर लो अगर किसी का 58.021 आ रहा है तो आप 0.2 तक ही जाना, आगे मत बढ़ना। आगे देख लो आपने क्या जो है सीएसबी क्लियर किया है, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट था, तो आप यस लिखोगे इसमें। उसके बाद क्या आपने सीटेट या स्टेटेट पास किया है, अगर हाँ तो आप यहाँ भी यस लिख दोगे। उसके बाद देखो आपने ग्रेजुएशन जो है करस्पॉन्डेंस से किया है या रेगुलर से किया है, तो आप अगर रेगुलर से हो तो यहाँ पे रेगुलर लिखना। जो लोग इग्नू से किए हैं वो करस्पॉन्डेंस लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं अब देखो नेम ऑफ क्लासेस यू वुड प्रेफर टू टीच विथ सब्जेक्ट। आप किस स्कूल के जो है किस क्लासेस को आप लोगे और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख देना। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 1 to 5, चलो भाई हट जाओ, हाँ ये 1 to 5 आप यहाँ पे भर दोगे। उसके बाद सब्जेक्ट्स में आप जो भी है वो डाल देना या फिर ऑल सब्जेक्ट्स लिख देना। तो देखो ये क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे बन पड़ेंगे, तो आप सोच समझ करके ही यहाँ पे डालना। अब देखो अगर आपने एनसीसी वगैरह में कोई भी ट्रेनिंग ली है तो वो डाल देना है। आप कौन से लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, कौन से लैंग्वेज को बोल सकते हो, लिख सकते हो, तीनों चीज़ों, रीड राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, तो वो आपको लिख लेनी है। हिंदी अगर आप बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, या तमिल तेलुगु या फिर हरियाणवी गुजराती कुछ भी बोलते हो, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखो अगर आपने कोई बुक या फिर कोई आर्टिकल मैगजीन में लिखा है तो उसके भी मेंशन आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे आप अगर एक्सपीरियंस टीचर हो तो आपने किन किन क्लासों को कितने कितने दिनों तक पढ़ाया है, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है उन सारे चीज़ों को। तो ये तो बातें हैं एक्सपीरियंस टीचर के लिए। जो एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें इसे छोड़ देना है, भरना नहीं है। अब देखो एप्टीट्यूड, आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो है इंजॉय करते हो वो लिखना है आपको, और कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हो वो भरना है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप इंडोर और आउट गेम जो है बॉयज़ और गर्ल्स को ले सकते हो, करा सकते हो, तो क्या क्या आप करवाना पसंद करोगे। देखो यहाँ पे जो चीज़ें आप भरोगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, पूरे रूल आपको पता होना चाहिए। तो ये रूल वगैरह पढ़ के ही आप भरना। अगर कैरम भर रही हो तो कैरम में क्या क्या होता है प्रोसेस, वो सब देख लेना। आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको हेल्थ के बारे में आपको बताना है कि कैसा हेल्थ है आपका, तो आप यहाँ पे रेगुलर लिख देना। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंजरीज वगैरह नहीं है, तो भर सकते हो आप। आगे देखो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो गेम स्पोर्ट्स है वो चीज़ें। अब देखो ये सारी बातें जो है आपको जो जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है आप यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पे डेट डाल देना है एंड देन सिग्नेचर कर देना है आपको, राइट। तो ये बातें थी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो मैं फिर से बता दूं, आप मुझे मेल कर सकते हो। ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस, MITHUN, सॉरी मैं फिर से साफ साफ लिख देता हूँ, देखो मैं आपको फिर से साफ साफ लिख देता हूं। आपको लिख लेना है योर MITHUN मिथुन SINGH@gmail.com। जो भी आपके डाउट हैं या फिर कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे और अपना एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए रेडी हो। जो स्टेट के बच चुके हैं, कन्फ्यूज़न में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही वैकेंसीज देखने को मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर।